हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। आज हम बच्चों करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो अभी तक हमने बच्चों जो है 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज में हमने सॉल्यूशन पढ़ा बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड, हमारा सेकंड मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बच्चों ये मेथड क्या है और किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस मेथड कहां से जनरेट हुआ ये, और इसका क्या पर्पस है इसको यूज करने का, और जो है उस मेथड से जो फैक्टराइजेशन मेथड है उस मेथड को छोड़कर हम ये मेथड क्यों कर रहे हैं उसका भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं हमारी सिंपल, जैसे हमने पहले लिया है। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 4x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से हम अगर कंक्लूड करना चाहें तो यहां 4 और माइनस 1 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है -4, और 4 में से -1 करते हैं तो हमारा आंसर 3 आता है। यानी कि हम आसानी से इस एक्सरसाइज यानी कि इस इक्वेशन के फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? 4x² प्लस 4x माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने बड़ी इजीली इस जो है इक्वेशन के फैक्टर कर लिए। आपने जैसे फैक्टर किया बच्चों, यहां से आपने क्या निकाला, 4x कॉमन निकाला, और यहां पर आपने लिखा x प्लस 1, इन दोनों में से आपने -1 कॉमन निकाला, यहां लिखा आपने x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 1। तो यहां से x प्लस 1 और 4x माइनस 1 इसके फैक्टर आ गए। आपने फटाफट क्या किया बच्चों, इस x प्लस 1 को रखा 0 और इस 4x माइनस 1 को रखा 0। यहां से आपके पास वैल्यू आई -1 और यहां से 4x की वैल्यू आएगी 1 और x की वैल्यू 1/4। तो आपने जैसे ही आपको दिखा कि इस मिडिल टर्म को हम बच्चों ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो वैसे ही आपके दो आंसर आ गए। लेकिन बच्चों अब क्या होता है कि हमें क्यों नीड पड़ी कि हम इस मेथड का यूज करते हैं, और ये क्या होता है। तो देखिए इसका हम किस प्रकार से यूज करेंगे और कैसे करेंगे। तो अगर हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन इस टाइप से है 3x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ध्यान देखिए, यहां 1 और 3 है, तो बच्चों 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब बच्चों इस 3 के कोई और फैक्टर तो होने वाली नहीं है, तो बस हमारे पास लास्ट केस यही बचता है कि हम इन 1 और 3 को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट मिल जाए। तो बच्चों अगर 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें जो है 4 मिलेगा, माइनस करेंगे तो बच्चों -2 या +2 मिल सकता है। लेकिन यहां देखिए, यहां क्या है 5, यहां है 5, यहां है हमारा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस इक्वेशन के फैक्टर करना मुश्किल है। अब इस इक्वेशन के आप फैक्टर नहीं कर सकते बच्चों। अब इस इक्वेशन के अगर फैक्टर नहीं कर सकते बच्चों, तो यहां पर आपका जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों यहां पर वो है रॉन्ग हो जाएगा। उस मेथड को से जो है रॉन्ग क्या हो जाएगा, मतलब उस मेथड को आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस मेथड को अब हमें अप्लाई करना होगा, जो कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि हमने उस मेथड को क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर फैक्टर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है बच्चों, अब मैं आपको जो है जनरल चीज बताता हूं जिससे आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में करते हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन ली स्टूडेंट्स, कैसी, x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर? हमने क्या किया, इस x² को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं ये बोलूं कि ये ना मेरे पास एक स्क्वायर है भाई, एक स्क्वायर है मेरे पास जिसकी साइड है x, तो बच्चों अगर x इंटू x करूंगा तो ये वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी, x²। इतनी बात आपको क्लियर हुई। प्लस में मेरे पास ये ना एक रेक्टेंगल है बच्चों, एक रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ है तो x और ये क्या है 6 है। तो बच्चों 6 और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 6x। आप इस 8 को एक बार भूल जाइए, आप इन दोनों चीज को ध्यान से देखिए। ये बात आपको पकड़ में आ रही है?
यानी कि मैंने क्या किया, इस प्रकार से इस x को लिख दिया x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इंटू एक्स 6x और प्लस में 8 इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं। इतनी बात पकड़ में क्लियर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम एक काम कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इस 6x को बीच में से डिवाइड, बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सेंटर से। तो बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करेंगे तो बच्चों इधर वाली साइड कितनी हो जाएगी 3 और इधर वाली कितनी हो जाएगी 3। यानी कि अगर इसको ब्रेक करना चाहें तो हम इस प्रकार से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 और ये क्या हो जाएगा x, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी, दूसरी जो चीज है वो बन जाएगी 3 और x। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें एक सिंपल सी चीज जो है अप्लाई करनी है। क्या करनी है, इस जो यहां पर ये x है आपको दिख रहा होगा, इस x को उठाकर, मतलब ये जो स्ट्रिप है वो यहां लगा देनी है। कैसे, देखिए ये पहले से आपके पास क्या बना हुआ है, ये पहले से आपके पास बच्चों क्या है x है, ठीक है, ये x है। मैंने क्या किया, इसको उठाकर यहां लगा दिया। जब इसको उठाकर यहां लगाऊंगा बच्चों तो ये आपके पास इस प्रकार से ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये इतना इतना आपका है 3 और ये इधर वाला कितना है x है। इतनी बात क्लियर हुई। ये पूरी लेंथ कितनी है x, ठीक है। ऐसे ही इस लेंथ को उठाकर यहां से उठाकर इसको यहां चिपका देंगे, यहां। जब इसको यहां चिपकाएंगे बच्चों तो ये लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी x और ये लेंथ कितनी है 3। तो बच्चों अगर मैं इस पूरी टोटल लेंथ के बारे में आपसे पूछना चाहूं तो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये पूरी जो लेंथ है ये है x प्लस 3, ये कितनी है x प्लस 3। और ऐसे ही अगर इसको पूछना, अगर इस पूरी लेंथ को पूछना चाहूं तो आप कहोगे सर ये भी कितनी है x प्लस 3। इतनी बात आपके माइंड में क्लियर हुई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये लेंथ है x प्लस 3 और ये लेंथ है x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होता है x प्लस 3 का स्क्वायर। यानी कि हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया। लेकिन बच्चों अभी भी स्क्वायर में कमी है, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें कुछ एडिशन करनी पड़ेगी, इतनी इतनी कुछ एडिशन करनी पड़ेगी। अभी इसको ऐड कर देंगे ना तब ये जाके हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इतना इतना पोर्शन बच्चों, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये आपने जो बच्चों एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसके। अब बच्चों इसकी लेंथ कितनी है 3 और इसकी ब्रेड्थ भी कितनी है 3, तो ये हमने क्या किया 9 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया। यानी कि इन दोनों को हमने, यानी कि यहां देखिए बच्चों, इस चीज को और इस चीज को हमने मिलाकर क्या बना दिया x प्लस 3 का स्क्वायर। क्या बना दिया हमने बच्चों, x प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन ये हमने उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया, इसलिए एक्स्ट्रा किया तो बच्चों इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बच्चों इस चीज को हम एग्जैक्टली ये लिख सकते हैं। अब आपको किसे इस चीज को आप एग्जैक्टली ये कैसे लिख सकते हो, तो वो आप देखिए बच्चों। जब आप इसको ओपन कीजिए क्या आएगा, जब आप इस वैल्यू को ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और माइनस में 9, तो बच्चों 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस में क्या बच गया 6x। यानी कि मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं। इतनी बात आपके पास क्लियर होगी। यानी कि बच्चों हमने इस दोनों को क्या बना दिया, ये बना दिया, और आपके पास प्लस में क्या पड़ा है 8, और ये चीज इक्वल टू हो जाएगी 0। तो मेरे को लगता है कि बच्चों आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। अगर बच्चों डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स। हमको इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। मैंने क्या कहा, मैंने इस x स्क्वायर को ऐसे लिखा कि x इंटू एक्स साइड का x स्क्वायर है। मैंने बोला कि ये रेक्टेंगल है, इसमें x इसकी साइड है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ मान लेते हैं इसकी, और जो ये है इसकी विड्थ लगा लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको बच्चों दो पार्ट में ब्रेक किया बीच में से, ये 3 और ये 3 हुआ। इस 3 को उठा के मैंने यहां चिपका दिया,
उठाकर मैंने यहाँ चिपकाया तो क्या हुआ बच्चों, ये लेंथ आपके पास होगी x प्लस एक्स, ये थी, ये 3 होगी तो x प्लस 3, ये x थी 3 और तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होता है x प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों। लेकिन इसको स्क्वायर होने में अभी भी ये जो चीज एक्स्ट्रा है ये हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कम आ रही है। क्योंकि जब हम इन दोनों को चिपकाएंगे इस प्रकार से, जब हम ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास तो सिर्फ इतना आंसर आता है। तो हम इस स्क्वायर को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के लिए हमें ये चीज और ये चीज ऐड करनी पड़ी एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में हमने क्या किया, हमने ये चीज ऐड कर दी। एक्स्ट्रा में हमने क्या चीज ऐड कर दी, ये चीज ऐड कर दी। ये 3 था और ये 3 था, तो हमने कितना एरिया ऐड कर दिया 9। तो बच्चों इसमें 9 अगर हमने ऐड किया है पूरे को कंप्लीट करने के लिए, तो पहली वाली वैल्यू में से 9 को माइनस कर देंगे, इसमें से 9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के बराबर है। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या है, ठीक है। अब मैं इसको जो है क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपके पास इस प्रकार से बन जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर। एक मिनट की जो 9 है इसको हम बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर ना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर ही है और कुछ नहीं है। मतलब हमने क्या इसमें ऐड करना है बच्चों, हमने 3 का स्क्वायर जो है वो माइनस करना है, सिंपल सी बात है। जो एक्स्ट्रा आया वो 9, वो किसका स्क्वायर है, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, और प्लस में यानी कि 8 है इक्वल टू 0। अब ये ओपन करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों, माइनस के 9 और प्लस के 1 हो गए, माइनस के 1 प्लस के 8 सॉरी, यहां से आपके पास बच्चों x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 1 हो जाके पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों अब हमें क्या करना है, ये देखिए x प्लस 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और आपको हमेशा ही याद रखना है कि जब भी किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ ए नंबर ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है बच्चों, इसलिए कि मान लीजिए आपने -2 का स्क्वायर किया तो भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर किया तो भी 4 आएगा। इट मींस नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करने पर आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव आता है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, माइनस में किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए बच्चों इस 2 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे। कहां करेंगे, राइट में ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब राइट में शिफ्ट करेंगे तो जो पावर है बच्चों शिफ्ट हो जाएगी राइट में, तो क्या हो जाएगा, ये 1 जो है उसका लग जाएगा रूट, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट बन जाएगा। अगर उधर रूट है उसको उधर लेके आते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, और इधर अगर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब ध्यान में ये रखना बच्चों, जब आप यहाँ रूट लिखोगे तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस लिखना है। अब ये चीज फिर से पंगा है, किस तरह प्लस माइनस क्यों लिखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने बोला कि -2 का स्क्वायर अगर 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है, इसका मतलब हुआ बच्चों कि मेरे पास जब इस स्क्वायर को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास 2 आंसर आएंगे, माइनस के 2 भी और प्लस के 2 भी, माइनस का 2 भी और प्लस का 2 भी। क्यों, मान लीजिए ये जो क्वांटिटी है बच्चों कुछ भी है, अगर ये नेगेटिव हुई तो भी 1 आंसर आएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो भी 1 आंसर आएगा। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट जाके क्या बन जाएगा, रूट, और यहां पर लगा दोगे प्लस और माइनस, क्योंकि अगर ये वैल्यू माइनस हुई तो स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे वापस से प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो फिर प्लस का आंसर प्लस आने वाला है। तो यहां से स्टूडेंट क्या हुआ, x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 ही होता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 केस बनाने हैं। अब हमें कितने केस बनाने हैं, 2 केस। एक तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगी और एक ये वैल्यू नेगेटिव होगी। कौन सा केस बनेगा, पहले ऐसे बना लेते हैं एक केस वो बनेगा जब x प्लस 3 1 के बराबर होगा, और दूसरा केस बनेगा बच्चों जब x प्लस 3 माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस में 3, तो x की वैल्यू आ गई -2। क्लियर, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -k1 और ये 3 इधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा -का
4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी -3, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। तो स्टूडेंट्स आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, कौन कौन से, आपके पास 2x की वैल्यू आई, एक तो आया -2 और दूसरा आया -4। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों बेसिकली हमने इस मेथड में किया क्या है वो फंडा आप देख लीजिए, उस चीज को आप समझ लीजिए कि हमने इस मेथड में क्या किया है। इस मेथड में हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने उस जो यहां पर जो वैल्यू थी उसको हमने एक स्क्वायर बनाया है। बच्चों यहां पर x स्क्वायर होना जरूरी है, अगर यहां पर कोई और वैल्यू है तो उसको हम बच्चों पहले हम x स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर देखिए कैसे, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, यहां से आपको बिल्कुल जो है मैं क्लियर कर दूंगा कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल हो जैसे अब हम बढ़ते हैं अपने इसी मेथड के ऊपर जिसमें हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे। बच्चों टाइप 2 क्या था, जो हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था बच्चों, उसमें यहां क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 था, एक्स यानी कि जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया बच्चों उसमें हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो बच्चों अब कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा जो है बच्चों ये टाइप जो आपको बच्चों आप YouTube पे चेक करोगे ना, इस मेथड में से आपको एक भी चीज नहीं मिलेगी। ये जो है बच्चों बहुत अच्छा मेथड है और मैं आपको इसको वेरीफाई करता हूं बच्चों प्रैक्टिकल से। कैसे, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, अब यहां पर तो कोफिशिएंट तो पहले से 1 है तो हमें 1 करने की जरूरत नहीं है। एक बार सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको बताऊंगा। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने इसको बनाया, क्या हमने लिखा इसको x इंटू एक्स, ये हुआ एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिखा 4 इंटू एक्स और प्लस 3 इक्वल टू 0। इतनी बात बच्चों क्लियर। तो पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना, ये तो 1 ही है। अब इसको हम जब बच्चों बीच में से जब हम कट करेंगे बिल्कुल सेंटर में से, ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 2। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान ये रखना है हमें कि यहां पर है -4 और -4 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा नेगेटिव और ये भी क्या होगा नेगेटिव। अब मैं एक और केस भी डिस्कस करूंगा जिसमें हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो आप एक पॉजिटिव मिलेगा, एक वो सारे केस डिस्कस करूंगा यहाँ पर मैं, पहले आप वो केस डिस्कस करेंगे जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है नेगेटिव, बस हमें दो चीजों को पकड़ने हैं, हमें इनका डिस्कशन करना है बस नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ अगर माइनस है तो ये माइनस का 2 होगा और ये माइनस का 2 होगा। इसका मतलब बच्चों अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है अब ये 2 माइनस का बनेगा, अगर ये 2 माइनस का बनेगा तो इसको हम जो है ऐड तो कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चों अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ऐड थोड़ी होगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमें इस प्रकार से मिलेगी, देखना बच्चों ये है ऐसे मिलेगी, ये हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। तो जब मैं ये स्ट्रिप -2 की लगाऊंगा बच्चों तो ये स्ट्रिप इस बार अंदर लगेगी, जुड़ने के बजाय माइनस होगी ना, तो ये स्ट्रिप इस प्रकार से कुछ ऐसे लग जाएगी, इस प्रकार से -2, ठीक है बच्चों। ये कितना है -2। तो जो अगर ये पूरा x था, ये पूरी वैल्यू अगर x है तो ये जो सेंटर वाली वैल्यू आपके पास बचेगी, ये वैल्यू ये बचेगी x माइनस में 2। इतनी बात क्लियर होगी। ऐसे ही अब ये स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप कहां लगेगी, ऐसे लगेगी, और जब ये ऐसे लगेगी तो ध्यान से देखना बच्चों ये इस प्रकार से लग जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको जो है अटैच करेंगे स्ट्रिप को, तो ये वैल्यू पूरी थी x और ये कितना है बच्चों -2, तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बचेगी क्या बच्चों x माइनस। तो अब हमें पहले एक x स्क्वायर था, अब भी एक कंप्लीट स्क्वायर मिल गया, जो क्या मिला बच्चों हमें, वो मिला हमें x -2 का स्क्वायर। किससे मिला बच्चों, इन दो स्ट्रिप को ऐड करने से। लेकिन अभी भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। कैसे बच्चों, जब हमने दो स्ट्रिप यहां से लगाई, एक ये लगाई और एक ये लगाई, तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाला बच्चों, ये वाला, ये बार कितनी बार काउंट हुआ आपने, ये 2 बार काउंट हो गया। एक बार तो इसमें इस रीजन को हमने लिया, ये पोर्शन एरिया इस बार इसमें भी आया,
और ये एरिया इसमें भी आ गया, मतलब हमें इस एरिया को एक ही बार चाहिए था ना। अगर बच्चों यहाँ ये एरिया में अगर इसमें से निकाल लूं तो भी स्क्वायर बचता है, लेकिन ये एरिया कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार अगर काउंट हुआ तो इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों ये कितना है -2 और ये कितना है -2, तो हम इसमें से क्या करेंगे -2 का स्क्वायर कर देंगे, यही एरिया हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहे -2 करके +2 कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये -2 और ये -2, तो ये हमारे पास क्या होगा -2 का स्क्वायर। और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर तो जो हमारे पास साइन है बच्चों, चाहे यहाँ पर पॉजिटिव हो तो भी यहाँ नेगेटिव आएगा, तो उस केस में हमने देखा था। और यहाँ अगर पॉजिटिव है तो भी यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, उससे इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अंदर का साइन अगर बच्चों ये पॉजिटिव है तो ये 2 पॉजिटिव होता है यहाँ पर, और अगर ये 2 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब बच्चों ये जो एंटायर इक्वेशन हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास x - 2 होल स्क्वायर माइनस -2 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे, x - 2 स्क्वायर बच्चों -2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x - 2 का स्क्वायर -1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ही राइट हैंड में लेके आएंगे इसको, तो x - 2 स्क्वायर 1, तो x - 2 की वैल्यू अब आपको पता ही है प्लस माइनस √1, क्योंकि जब भी राइट साइड में जाएगा तो प्लस माइनस √1 के साथ ओपन होगा। तो यहाँ से x - 2 की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। तो यहाँ से हमारे कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, जब x - 2 की वैल्यू 1 के बराबर है, और दूसरा केस जब x - 2 की वैल्यू -1 के बराबर है। जब x की वैल्यू 1 के बराबर है बच्चों, x - 2 की वैल्यू 1, तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 3, तो पहली वैल्यू x की कितनी आई आपके पास 3 आई। और जब ये x इधर जाएगा तो -1 प्लस 2 यानी कि -1 और प्लस 2, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 और x की वैल्यू 1 जो है इसका आंसर होगा। तो बच्चों आपने 2 क्वेश्चन जो है वो किए, और दोनों में सीखा कि अगर ये वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है तो ये प्लस होता, तो ये बाहर ऐड होता प्लस प्लस, और ये बीच वाला एरिया हमें क्या करना पड़ता और ऐड करना पड़ता बच्चों उसके लिए। तो हमने उसमें हमने क्या किया बच्चों, माइनस करना, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ले लिया था वो स्क्वायर बनाने के लिए, एक्स्ट्रा लिया इसीलिए हमने क्या किया उसको माइनस कर दिया, ज्यादा था वो। अब बच्चों ये डबल आ गया तो भी एक्स्ट्रा हो गया। मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? मैंने क्या कहा, यानी कि अगर इस फंडे को आप ऐसे समझिए, दोबारा से एक बारी पूरा डिटेल में, कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि x² प्लस 6x बच्चों, तो बच्चों यहां हम बोल देंगे कि ये x है, ये भी x है, और ये हमारे पास इसको ऐसे लिख देंगे कि ये हमारे पास जो है बच्चों इस प्रकार से 3 और 3 है। अगर बच्चों ये प्लस है तो ये स्ट्रिप प्लस वाली यहां ऐड हो जाएगी, ये वाली यहां ऐड हो जाएगी, तो इस पूरे x प्लस 3 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये पोर्शन एक्स्ट्रा चाहिएगा, ये पोर्शन एक्स्ट्रा और चाहिएगा। लेकिन क्योंकि हमने पहले इसको x प्लस 3 का स्क्वायर लिख लिया, इसका मतलब मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर लिया पहले से ही। जब मैं इसको x प्लस 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं बच्चों, इसका मतलब ये रीजन मैंने इंक्लूड कर लिया, ये पोर्शन अगर मैंने इंक्लूड कर लिया, इसका मतलब मेरे को एक्स्ट्रा है ये, तो माइनस करना पड़ेगा। ये कितना 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। अगर तो यही ऐसा होता कि माइनस में होता ये चीज माइनस में होती, तो मैं क्या करता, इसी चीज को इस प्रकार से लिखता कि ये जो x है हमारा है वो ऐसे आ गया। अब इस x को माइनस, ये -3 है और ये भी -3 है बच्चों, ठीक है। तो -3 अगर मैं रखूंगा तो क्या होगा, अब ये अंदर इस स्क्वायर के अंदर आएगा, और ये स्ट्रिप इस स्क्वायर के अंदर आ जाएगी, यहां आ जाएगी, ऐसी स्ट्रिप नीचे आ जाएगी। जब ये यहां पर आएगी 2 एरिया, तो बच्चों हमारे पास ये बचेगा x - 3, ये बचेगा x - 3, और हमें एक्चुअली में क्या मिल जाएगा x - 3 का स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब हमें x - 3 का स्क्वायर मिला, तो हमने क्या किया, ये जो एरिया है ना, ये 2 बार काउंट कर लिया। कैसे काउंट कर लिया, एक बार तो इस रीजन में जब हमने ये स्ट्रिप बनाई तब आया, एक बार
ऐसे आ गया, तो बच्चों ये 3 इंटू 3 अगर 2 बार आ चुका है तो हमें तो एक बार चाहिए ना, तो इसलिए अभी इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि फिर से हम इसको लिख देंगे -3 का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर ये माइनस और माइनस था, तो आप इसको -3 का स्क्वायर लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर हमेशा ही प्लस आने वाला है। बट यहाँ पर साइन बच्चों दोनों केस के अंदर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब बच्चों आप पूरी तरह से रेडी हो हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। अब लास्ट वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस इन दोनों को चेक करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर हम। तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बच्चों अब हम बारी बारी से उस फंडे का यूज नहीं करेंगे जो हमने पहले यूज किया, यानी कि बारी बारी से हम स्क्वायर बनाकर नहीं चेक करेंगे। अब हमने फंडा सीखा है, फंडामेंटल इसका सीख लिया। सबसे पहले हमें क्या करना कि जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट था ऑफ एक्स स्क्वायर को वो क्या बनाना है, 1 बनाना है। सबसे पहले काम जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको क्या बनाना है बच्चों, 1 करना है। करिए, सबसे पहले 1 करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 5। तो 5 से डिवाइड करने के बाद बच्चों ये बचेगी आपके पास x² - 6/5x - 2 = 0, सॉरी 2/5 = 0। इतनी बात हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो जानी चाहिए। अब सेकंड फंडा क्या है हमारा कि जब हमने ऐसा कर लेते हैं तो हम जो ये टर्म होती है बच्चों, ये वाली, इसके हम 2 पार्ट करते हैं, यानी कि इसको हाफ करते हैं। क्या करते हैं, हाफ। अब बच्चों यहां पर देखिए -6/5 है, तो मैंने क्या किया, -6/5 का जब हाफ करूंगा, 1/2 करूंगा, बात समझ आ रही है आपको, इसका हमें हाफ करना है। आप करते हो ना, ये 6 ऐसे लिख लेते हैं हम, ये हमारे पास बच्चों क्या है 6/5 है और ये x है, तो इसका हाफ करेंगे। तो हाफ करने का मतलब क्या होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आएगा -3/5। क्या है बच्चों, -3/5। बस यही तो हमें पकड़ना था। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x -3/5 का स्क्वायर, और यहां लगा देंगे माइनस, और वही नंबर जो -3/5 है उसका स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब बच्चों आप इसको और इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट मिल जाएगा, और माइनस में 2/5 = 0 ही है। क्लियर ये बात बच्चों, समझ में आई ये चीज। हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बना दिया, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना होता है, तो हम जब जैसे हाफ करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी -3/5। तो आपको बताएं कि हमारा x -3/5 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। याद है ना आपको, हम ये चीज ऐसे ऐड कर देंगे, नीचे भी ऐड कर देंगे, तो x -3/5 और x -3/5 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और ये वैल्यू आपको पता है 2 बार आएगी उस कॉमन रीजन में, तो इसी का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस। बच्चों बिल्कुल सिंपल, आसान हो गया। अब आपको हर क्वेश्चन चुटकियों में निकलेगा आपसे बच्चों, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, ये हमारे पास हो गया x -3/5 का होल स्क्वायर माइनस, बच्चों -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 2/5 = 0। अब बच्चों इस चीज को हम राइट में शिफ्ट कर देंगे, बस अपना इतना ही तो काम है। तो जैसे इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 9/25 भी पॉजिटिव हो जाएगा और 2/5 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, देखो लेफ्ट में तो ये पड़ा ही हमारा x -3/5 का होल स्क्वायर, राइट में हमारे पास दोनों का एलसीएम बच्चों 25, इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों 1 × 9 9 प्लस 5 5 = 25 और 5 2 = 10। तो बच्चों x -3/5 का होल स्क्वायर = 19/25। इतना करने के बाद आपको बच्चों पता है कि ये जो चीज है हमेशा ही पॉजिटिव होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी चीज के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ बच्चों तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये कभी नेगेटिव हो जाती है बच्चों तो वहां पर हमें आंसर नहीं मिलता, इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव।
अदरवाइज वो इक्वेशन सोल्यूबल नहीं है, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करना है, हमें वही बनना, अब स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो यहां से हमारे पास x माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर स्क्वायर उधर चला गया, तो क्या होगा 19/25 का क्या लग जाएगा बच्चों, रूट, और यहां पर हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अब हमें क्या करना है, अब बस वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है। यहां पर क्या रिपीट होने वाली है, दिस इंप्लाइज बच्चों x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू, बच्चों यहां पर हम देखेंगे तो 19 का रूट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे। बाय में 25 का रूट हमें पता है कितना, 5। तो बस यहां पर अब दो केस बनाने हैं, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। चलिए केस बनाते हैं बच्चों, आप जो जितना भी मैंने किया उसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम जो है केस बनाते हैं हमारा। तो पहला हमारा जो केस बनेगा वो बनेगा बच्चों x माइनस 3/5 है, या तो पॉजिटिव होगा, इनकी इसके आगे साइन कुछ भी ना हो, प्लस ये मान लेंगे, और दूसरा क्या कैसे ओपन होगा, ये नेगेटिव से 19 का रूट। अब बच्चों इसको उधर शिफ्ट करेंगे, तो रूट 19/5 माइनस 3/5, तो बच्चों यहां से x वैल्यू अगर 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 1 जा 5 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की पहली वैल्यू हमारे पास आ गई √9 माइनस में 3/5। ऐसे ही बच्चों यहां से करेंगे तो माइनस के √9/5, और ये वैल्यू प्लस की क्या हो जाएगी बच्चों, 3/5, प्लस आएगा यहाँ पर प्लस 3/5, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सॉरी। यहां से हमारे पास का आंसर आ जाएगा 5। इसको अप्लाई करेंगे तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन का ही फर्क है बच्चों। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई x की। पहली वैल्यू बच्चों क्या है, हम बोल सकते हैं, हम इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास वैल्यू है बच्चों 3 प्लस माइनस √9/5, यानी कि हम इसको अलग अलग सोल्व ना करें, इसको डायरेक्ट उधर लेके जाएं तो भी सोल्व हो जाएगा। यानी कि हम बच्चों अलग अलग ना करें, तो ऐसे कर लेते हैं इसको, x इक्वल्स टू, देखिए प्लस माइनस √19/5, ये प्लस के 3/5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 5 एलसीएम में, तो प्लस माइनस √19 प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब आप ये चीज लिख दीजिए इकट्ठा करके, 3 को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 प्लस माइनस 19 का रूट और बाय में 5। ये तो बच्चों एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी वैल्यू को पहले लिख रहे हो, क्योंकि दोनों एडिशन में ही है। इतनी बात आपको बच्चों क्लियर हुई ना? तो अब आपको पकड़ में आ गया कि हमें स्क्वायर इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ क्या करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² + 3x + 5 = 0 यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बच्चों इसमें ही क्या करना है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करना है। तो क्या करना है बच्चों, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 का, तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 4। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, x² + 3/4x + 5/4 = 0। इतनी बात हर एक बच्चे को क्लियर हुई, ठीक है ना? इतनी बात हर एक बच्चों को बच्चों क्या होगी, क्लियर होगी। अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है, जस्ट ये जो 3/4 है इसको हम हाफ करते हैं बच्चों, तो 3/4 को क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, तो हाफ करेंगे तो कितना होगा 3/8। बस अब हमारे पास वैल्यू बन चुकी है क्या, x + 3/8 का स्क्वायर। अब आपने ये देखा था बच्चों कि जब हम यहां पर ये प्लस लेते हैं चाहे यहां माइनस लेते हैं, उससे यहां जो वैल्यू आएगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने बोला था बच्चों कि अगर ये वैल्यू अंदर वाली पॉजिटिव है तो यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगी। अब देखो पॉजिटिव है तो मैंने अंदर पॉजिटिव लिखा है, और अगर नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख देता। अब माइनस में क्या करना है बच्चों, इसी नंबर का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर माइनस कर देना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। और यहाँ पर साथ में क्या पड़ा बच्चों, 5/4 पड़ा है = 0। अब यहाँ से x + 3/8 का स्क्वायर माइनस में बच्चों 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 9 हुआ, और 8 का स्क्वायर बच्चों 64 हुआ, और प्लस में क्या है 5/4 = 0। तो यहां पर हम बच्चों
आगे करते हैं x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कर देते हैं ये 9/64 तो बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, और ये 5/4 क्या नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव राइट हैंड में। इसको यहां सोल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम आ गया 64, तो 64 बन जा 64 1 into 9 9 माइनस 4 16 जा 64 या 16 4 जा 16 5 जा 80। तो बच्चों यहां हमारे पास आ गया x प्लस 3/8 का स्क्वायर, तो बच्चों यहां पर आया माइनस के 71/64। बच्चों ये अनर्थ हो गया है यहां पर। अब तो सिस्टम जो है वो हमारा गड़बड़ा आ गया। अब तो इस इक्वेशन को जो है वो देखना पड़ेगा भी ये सही भी लिखी हुई है नहीं लिखी हुई। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था बच्चों कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर कैसा आता है, ऑलवेज पॉजिटिव प्लस का आंसर आता है बच्चों उसका। लेकिन यहां गड़बड़ क्या है, यहां गड़बड़ है कि यहां हम कर रहे हैं स्क्वायर और आंसर आ रहा है माइनस में 71/64 विच इज नॉट अलाउड। बच्चों ये अलाउड नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लगा लो या किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर करेंगे which cannot या which can never be equals to a negative number, वो कभी भी नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब this equation have no solution, so इसका आंसर आएगा बच्चों no solution। इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। तो बच्चों आज हमने जो सीखा है वो आपको अच्छी प्रकार से जो है मेमोराइज करना है, कंसेप्ट को बिल्ड करना है। पहले हमने कंसेप्ट सीखा कि ये वैल्यू हम क्यों करते हैं, वो हमने स्क्वायर मेथड से जो सीखा उस पर बच्चों फोकस करके आप क्या करोगे। अब आपको एक जो है बच्चों जो एक्सरसाइज 4.3 है, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको जो है प्रोवाइड करवा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर देख लेना। तो उसमें वो आपको क्वेश्चन बच्चों सोल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बच्चों ये फंडा जो है आपको मैंने इतने आसानी से करवा दिया बच्चों, ये बच्चों को जो है समझ में आता ही नहीं है। लेकिन मेरा ये पूरा यकीन है कि जब आप इस वीडियो को देख लोगे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। और ये वीडियो बच्चों आप जब सर्च करोगे तो YouTube के ऊपर आप कितनी वीडियोस मार लीजिए सर बच्चों, ये मेथड आपको इस प्रकार से कोई एक्सप्लेन नहीं करके दिखा पाएगा जिस मेथड से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कब बनता है और कब नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो तब तक बच्चों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को ये मेथड नहीं आता है या जिन बच्चों को ये मेथड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उन बच्चों के दिमाग में ये मेथड ऐसा बैठ जाए कि वो कभी भी ना निकले। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आप अपने इस YouTube चैनल के साथ, जो है आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में हर जो है आपकी मदद करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।